आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत करता हूं महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध सीरीज के भगवत गीता हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब तक हमने अध्याय तृतीय से श्लोक संख्या 37 तक का अध्ययन किया था। आज उससे आगे का अध्ययन रहेगा। तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करूंगा कि आगे का मंच संचालन उनके तरफ है। हरिओम। हरिओम। आवाज आ रही है भैया? जी, आवाज आ रही है। तो आज के भगवत गीता के इस सत्र का प्रारंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे उपस्थित सभी साधक जनों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से भगवत गीता पर समालोचना कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पे विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक साधक को साधना करने के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन पे हम विचार कर रहे हैं। और ऐसा करते करते आज हम तीसरे अध्याय तक हम पहुंचे हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों से पिछले 2-3 हफ्ते से उपस्थिति संभव नहीं हो पाए, इसका मेरा हृदय से क्षमा है, जो क्षमा करेंगे। और आज हम भगवत गीता पे पुनः चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, समालोचना करने के लिए यहाँ पे आप सभी साधकों के समक्ष में उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में सभी साधकों को कहते हैं कि हम हर काम को यदि भगवत सेवा के रूप में संचालित करते हैं, भगवत सेवा मान करके हर काम को करते हैं, किसी काम में हम अपनी आसक्ति को नहीं जोड़ते हैं, तो हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान ने हमको अकर्ता बनने की शिक्षा दिया है। कर्म में भगवान ने कहा कि अकर्ता बन के कर्म करो। भगवान ने यज्ञ कर्म की भी बात तीसरे अध्याय में कही है। और जब ये सारी बातें चल रही थी, तब अर्जुन पूछता है भगवान को कि प्रभु, आपने मुझे अकर्ता बनने की बात कही, स्थित प्रज्ञता
की बात कही, पर मेरे से यह संभव नहीं हो पा रहा है। और अर्जुन भगवान को पूछता है कि मेरी इच्छा है सारी चीजों को करने की, सारी चीजों को करने की इच्छा है। अर्जुन कहता है कि यथ केन प्रयुक्तोक्यम पाप चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, कि किसके द्वारा परिचालित होकर यह मनुष्य इच्छा न रहते हुए भी बलपूर्वक पाप कर्म में लिप्त रहता है। और हम सब की यही स्थिति है। हम सबको मालूम है ज्ञान क्या है, हम सबको मालूम है पुण्य क्या है, हम सबको मालूम है कि अपने काम को हम भगवान की सेवा समझ के काम करना चाहिए। हमको ये भी मालूम है कि हमको स्थित प्रज्ञता का पालन करना चाहिए। हमें ये भी मालूम है कि आत्मा अनश्वर है। सारी ज्ञान की सारी चीजें हमको मालूम है, लेकिन परेशानी कहाँ है? परेशानी यही है कि यथ केन प्रयोक्तो यम पाप चरिति पुरुषः अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। हम सबकी यही परेशानी कि हम सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सारा अच्छा से अच्छा चीज जान रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है इंसान जो बलपूर्वक, बलपूर्वक, बड़ा ही सुंदर शब्द अर्जुन ने इस्तेमाल किया है, बलादीव नियोजितः, बलपूर्वक हमको पाप में ले जाता है। सब कुछ जानने के बाद हम सबकी ही परेशानी है। और आज हम इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। हम चाहते भी हैं कि हम आत्मज्ञानी बने, हम चाहते भी हैं कि हमारे जीवन में पुण्य का उदय हो, हम चाहते भी हैं कि हम हर कर्म को परमात्मा के पूजा के रूप में हर काम को करें। हम चाहते हैं कि हमारा मन आत्मा में अवस्थित हो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमसे क्यों नहीं होता है? हम क्यों नहीं कर पाते? हम बलपूर्वक पाप ही कर्म क्यों करते हैं? हम बलपूर्वक पाप की ओर ही क्यों जाते हैं? तो इन सब प्रश्नों को अर्जुन भगवान को पूछते हैं, और भगवान फिर उत्तर देते हैं। बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं भगवान। हम सारे लोगों की जो समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। भगवान कहते हैं कि काम एव क्रोधः एष, काम एष क्रोधः एष रजोद्गुण समुद्भव महाशनो महान पापा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम्हें परेशानी हो रही है, जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, केवल अर्जुन ही नहीं, पूरे संसार को अर्जुन के माध्यम से बोलते हैं कि जो भी परेशानी या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पीछे भगवान कहते हैं इसका केवल एकमात्र कारण है काम एष क्रोध एषो रजोद्गुण समुद्भव। बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि यह जो काम है, यह जो क्रोध है, और जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, यही महापापी है, यही तुम्हारा शत्रु है। तो अब भगवान ने उत्तर दे दिया कि तुम चाह के भी नहीं कर पा रहे हो कोई काम को, इच्छा होने के बाद भी परमात्मा तत्व की ओर नहीं बढ़ पा रहे हो, बलपूर्वक तुम पाप में ढकले जा रहे हो। इसका एकमात्र कारण है क्रोध और काम। ये दो ही चीजें हैं एक साधक के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में, जो इंसान को पतित कर रहा है, बलपूर्वक पाप की ओर ले जा रहा है। बहुत बड़ा चीज भगवान बताते हैं, काम और क्रोध, और कोई दूसरा चीज नहीं बताते, ये दोनों ही चीज। और भगवान ये भी इसके साथ जोड़ते हैं कि काम और क्रोध क्यों हमको बार बार बलपूर्वक ले जाते हैं, काम और क्रोध में क्या क्यों ऐसी इतनी शक्ति है? तो भगवान कहते हैं रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध आपको खींच कर पाप की ओर ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि भगवान कहते हैं रजोगुण समुद्भव, क्योंकि ये जो काम और क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। प्रमाण देखिए, प्रूफ, एविडेंस। हम ये जो काम और क्रोध हमको पाप में ले जाता है, क्यों ले जाता है? क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि ये रजोगुण में उद्भव हुआ है। यदि काम और क्रोध सतोगुण में उत्पन्न होता तो शायद
वो इतना तीव्र नहीं होता, क्योंकि सतोगुण में निश्चलता है, शांति है, सद्भाव है, सतोगुण के लक्षण है। तो यदि काम और क्रोध सतोगुण से उत्पन्न होता तो ये परेशानी नहीं होती। यदि काम और क्रोध तमोगुण से भी उत्पन्न होता तो भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि तमोगुण का क्या स्वभाव है? आलस्य, जड़ता, निंद्रा। और यदि आलस्य और जड़ता और निंद्रा से काम और क्रोध उत्पन्न होता तो भी कोई परेशानी नहीं होती, हम उसको तुरंत परास्त कर देते, उसे तुरंत हरा देते। सतोगुण से उत्पन्न होता तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। यदि वो तमोगुण से उत्पन्न होता तो हम उसको आसानी से हरा देते, क्योंकि तमोगुण से उत्पन्न हुआ है। प्रॉब्लम यह है, परेशानी यह है कि भगवान कहते हैं कि ये जो काम और क्रोध है रजोगुण समुद्भव है। ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। रजोगुण मतलब क्या? तीव्रता। रजोगुण मतलब क्या? तेजस्विता। रजोगुण मतलब क्या? अति सक्रियता। रजोगुण मतलब क्या? अति क्रियाशीलता। तो जब कोई रजोगुण से उत्पन्न होता है तो उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। ये रजोगुण का स्वभाव है कि रजोगुण में तीव्रता है, तेजस्विता है, रजोगुण में अति क्रियाशीलता है, अति तीव्रता है। तो ये काम और क्रोध इसी कारण शक्तिशाली है क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न हो। तो भगवान एक दूसरा चीज हमको बताते हैं। पहला तो ये बताते हैं कि ये काम और क्रोध है जो तुमको पाप की ओर ढकेलता है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान बताते हैं कि काम और क्रोध को हरा पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि रजोगुण समुद्भव, क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, नंबर 2। और नंबर 3, भगवान क्या कहते हैं? बड़ा एक शब्द भगवान मतलब इसके संदर्भ में उत्पन्न करते हैं, महाशनः। महाशनः का मतलब है कभी तृप्त न होने वाला। महाशनः का संस्कृत में दूसरा मतलब भी होता है महापेटु। जो महापेटु होते हैं ना, उनको कितना भी आप खाना दो, खाना खिलाते रहो, उसके बाद फिर उनको भूख लग जाएगा, फिर उनको भूख लग जाएगा। तो महाशनः का 2 मतलब होता है संस्कृत में। महाशनः का पहला मतलब होता है कभी भी तृप्त नहीं होने वाला, उसे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और दूसरा महाशनः का मतलब होता है महापेटु, जो बहुत खाना खाता है उस व्यक्ति को भी महाशनः बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तीसरा विशेषण काम और क्रोध के लिए बोलते हैं कि ये महाशनः, महापेटु है, मतलब जितना आप खिलाएंगे उससे कभी तृप्त नहीं होगा। और चौथा विशेषण भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हाँ, भगवान इसे कहते हैं कि यह एनम वेरिणम वृद्धि, कि भगवान कहते हैं कि इसे शत्रु जानो, तुम संसार का सबसे बड़ा शत्रु जानो। तो 4 चीज इस संदर्भ में बताते हैं भगवान इस श्लोक नंबर 37 में, जिस पे आपने पिछले बार भी चर्चा किया था। भगवान 4 चीज इसके बारे में बताते हैं कि अर्जुन, तुम चाह कर भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, चाह कर भी तुम्हारा मन बलपूर्वक पाप की ओर जा रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण है नंबर 1 काम और क्रोध। दूसरा, भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध भयंकर बड़ा शत्रु है, इसे तुम जीत निकला है, तमोगुण से भी नहीं निकला है और सतोगुण से भी नहीं निकला, रजोगुण से निकला है। और रजगुण का विशेषता है कि वो लड़ता है, अति तीव्र होता है, इस कारण से थोड़ा तीव्र है। तीसरा, भगवान कहते हैं ये महाशनः, ये महापेटु, कभी तृप्त नहीं होता। चौथा, भगवान कहते हैं कि इसे तू बैरी जान, ये महाबैरी है, तुम्हारा शत्रु। तो ये भगवान श्री कृष्ण 37वें नंबर श्लोक में हमको ये बताते हैं कि इस प्रकार से जो काम है बड़ा खतरनाक है। और काम का मतलब क्या है? काम का मतलब यहाँ पे है इच्छाओं से।
हमारा जो सांसारिक इच्छा है उसी को ही भगवान ने काम कहा है। और काम और क्रोध दोनों एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। यदि सांसारिक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, यदि सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो सांसारिक इच्छा को पाने के लिए जो तीव्रता है और भी बहुत ही बलशाली हो जाता है। तो यदि हम कहें कि काम और क्रोध एक ही प्रकार का चित्तवृत्ति है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चित्तवृत्ति का नाम काम और क्रोध है, एक दूसरे के पूरक है। काम मतलब सांसारिक इच्छाएं, वासनाएं, और क्रोध यदि उनकी पूर्ति न हो पाए, वो पूरा न हो सके तो आपके जीवन में क्रोध आए। तो ये दोनों हमारे जीवन में यदि हैं तो हम परमार्थ की ओर नहीं बढ़ सकते, हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगा। और जहाँ काम और क्रोध है, तो काम और क्रोध जो है ये अगर हम इस तरफ को काम माने, इस तरफ को क्रोध माने, तो इनके बीच में षट रिपु, इनके बच्चे हैं, जो हम षट रिपु बोलते हैं ना, उसको काम और क्रोध का बच्चा कहा गया है। षट रिपु क्या है? पहला षट रिपु है कामः, दूसरा षट रिपु है क्रोधः, और इनके बच्चे कौन कौन हैं? लोभः, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये चार जो परिवार है, 6 लोगों का जो परिवार है, उसको हम कहते हैं षड रिपु, जिसमें माता और पिता काम और क्रोध है, और लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इनके पुत्र हैं। तो भगवान ने यदि हमको कहा है कि काम और क्रोध महाशत्रु है, इसका मतलब है कि इनका जो पूरा कुनबा है, इनका जो पूरा कुटुंब है, इनका जो पूरा परिवार है, उसको हमको समझना चाहिए। काम और क्रोध का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये पूरा इसको जो हम कहते हैं षड रिपु। इन षड रिपु से ही हमको बचना है। इससे बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। और तीसरा भगवान कहते हैं कि ये महावैरी है और ये महापेटी। महाभारत में एक कथा है, एक राजा था ययाति। आप सभी महाभारत पढ़े होंगे। तो एक राजा था ययाति, वो महाभोगी था, महाभोगी, महाकामी, हमेशा सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करना उसके जीवन का लक्ष्य था। तो जब ययाति राजा है, महाभारत में ऐसी कथा है कि ययाति जब राजा करते करते जब वृद्ध होने लग गया तो उसको बहुत चिंता सताई। ययाति वृद्ध होना नहीं चाहता था, बूढ़ा होना नहीं चाहता था, ओल्ड एज में जाना नहीं चाहता था, उसको बहुत चिंता हुई। तो एक ऋषि ने आके कहा कि ययाति तुम एक काम करो, यदि तुम्हारा कोई बेटा अपना जवानी तुमको देता है, अपना यौवन तुमको देता है, तो तुम उसको अपना बुढ़ापा दे सकते और तुम हमेशा जवान रह सकते। तो ऐसा आशीर्वाद, ऐसा उपाय एक महात्मा ययाति को कहते हैं कि तुम अपना यौवन और बुढ़ापे को एक्सचेंज कर सकते हो। तुम अपना बुढ़ापा किसी को देके उसका जवानी तुम ले सकते हो। तो ययाति बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ययाति बहुत ज्यादा भोगी था, बहुत ज्यादा कामी था, बहुत ज्यादा सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति में लगा रहने वाला राजा था। तो जैसे ही इसको पता चलता है कि मैं अपने जवानी का एक्सचेंज कर सकता हूँ, मैं अपने जवानी को बदल सकता हूँ, तो महाभारत में ऐसा कथा है कि ययाति है, वो अपने बड़े पुत्र के पास जाके कहता है कि हे पुत्र, तुम मुझे अपना जवानी दो, मैं अपना बुढ़ापा तुमको देता हूँ, क्योंकि मैं इस संसार का भोग करना चाहता हूँ। तो बड़ा पुत्र कहता है कि पिताजी, आपने जवानी में तो भोग किया ही किया है, अब स्वभाव से आपको बुढ़ापा मिला है तो बुढ़ापे को भी भोगिए, मैं अपनी जवानी क्यों दूं आपको, क्यों अपना यौवन दूं? तो राजा दुखी होता है। तो ययाति अपने दूसरे पुत्र के पास जाता है, अपने दूसरे पुत्र को भी कहता है कि पुत्र, मेरी आज्ञा है कि तुम मुझे अपना जवानी दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। दूसरा पुत्र भी मना कर देता है। तीसरे पुत्र के पास राजा ययाति जाता है, तीसरा पुत्र भी मना कर देता है, और कहते हैं कि उनका जो चौथा पुत्र है वो मान जाता है और अपने पिता को, ययाति को,
अपना जवानी देता है चौथा पुत्र, और राजा ययाति अपने बुढ़ापे को अपने चौथे पुत्र को दे देते हैं। और ऐसा कहते हैं कि ययाति इस तरीके से और 100 साल जवान होता है और भी भोग करता है, विषय वासनाओं की भोग करता है, सांसारिक सुखों की भोग करता है। और इस तरीके से ययाति जब भोग करते 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 एक दिन जब थक जाता है, भोग करते करते थक जाता है, तो एक बड़ा ही सुंदर ज्ञान, बहुत ही एक खेद प्रकट करता हुआ कहता है। यह महाभारत का बड़ा ही सुंदर श्लोक है। महाभारत में लिखा है, ययाति कहता है कि न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवदेव भूय एवाभिवर्धते एत पृथिव्यां गृह्येवं हिरण्यं प्रशभवस्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णा परित्यजे। ययाति अपने जवानी को अपने पुत्रों को अपना बुढ़ापा दे देकर पुत्रों का अपने बेटों का जवानी ले लेकर जब वो भोग करता है कई सालों तक, और सालों तक भोग करते करते एक दिन वो कहता है कि हे भगवान, मैं कितना बड़ा गलती किया, ये भोग तो कभी भी खत्म नहीं होता। देखिए, ये भोग की न जातु कामा कामान अनुभोगिन शम्यति। ययाति कहता है कि ये जो काम है, सांसारिक इच्छाएं हैं, उसकी कामना कभी शांत नहीं होती। वह कहता है ये कामना इस तरीके से बढ़ता है जैसे हविषा कृष्णत्वेन मेव भूय एवाधिवर्धते। ययाति कहता है कि जैसे अग्नि में जैसे हम घी डालते हैं, तो अग्नि जिस प्रकार से और भी बढ़ता है, जितना घी डालें अग्नि में वह अग्नि उतना ही बढ़ता है, वैसा ही एक काम है, सांसारिक कामना है कि आप जितना ज्यादा अग्नि की तरह यह और बढ़ता है, जैसे घी में अग्नि डालने से बढ़ता है, वैसी कामना और भी बढ़ता है। ययाति दूसरे श्लोक में कहता है कि यत् पृथिव्यां विह्वयं हिरण्यपशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् कृष्ण परित्यज। ययाति कहता है कि संसार में जितने भी धन्य हैं, जितने भी धान हैं, यश है, सुवर्ण है, पशु हैं, स्त्रियां हैं, यदि वो एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी वो पर्याप्त नहीं है, कभी भी वो तृप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल अग्नि में घी डालने के जैसे और भी बढ़ते रहते हैं। तो ययाति क्या कहता है? ययाति राजा कहता है तस्मात् तृष्णा परित्यज। ययाति कहता है इसलिए इस विषय तृष्णा का त्याग हमको करना चाहिए, इस सांसारिक इच्छाओं का त्याग हमें करना चाहिए। और इस तरीके से आगे है कि जो ययाति राजा है अपने पुत्र को जवानी वापस लौटा देता है, पुत्र को कहता है कि ये भोग महाकामी है, ये भोग महापेटु है, कभी तृप्त नहीं होता, इस कारण पुत्र तुम अपनी जवानी को रखो। महाभारत में कथा है कि ययाति अपने पुत्र पुरु को, उसके पुत्र का नाम था पुरु, अपने पुत्र पुरु को यौवन लौटा देता है, राजपाट को पूरा दे देता है और वनवासी हो जाता है, जंगल चला जाता है और वहां जाकर के भगवान का भजन और कीर्तन, भगवान के ध्यान में, साधना में रत रह जाता है। तो इस प्रकार से महाभारत की जो कथा हमको ये बताती है, जो राजा ययाति है उनकी शिक्षा यही है, ये जो काम और क्रोध है, ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं, उसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती। और तृप्ति कैसे भी होगी? भगवान कहते हैं कि रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से निकला है, इस कारण अच्छा यह है कि इसको हमको त्याग करना चाहिए, इसको हमें परित्याग कर देना चाहिए। अब आगे भगवान जिस श्लोक की हम बात कर रहे हैं, जहां तक हम लोग आज बात करने वाले हैं, भगवान इस काम और क्रोध के बारे में एक और सुंदर बात बताते हैं। भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 38, भगवान कहते हैं कि धूमे न म्रियतेर्वह्नि
यथा दर्शो मलिन च यथो यथो बेनावृतो गर्भः तथा तेनेनावृतम्। भगवान 3 प्रकार का उदाहरण देते हैं अर्जुन को और अच्छे से समझाते हैं। अर्जुन को कहते हैं, पहला उदाहरण देते हैं, पहला कहते हैं भगवान, धूम्रेना वह्निर्यथा, कि जैसे धुआं है वो आग को ढक लेता है। जब बहुत ज्यादा धुआं होता है तो अग्नि जलते रहता, वो हमको दिखाई नहीं देती। तो जैसे धुआं है आग को ढक लेता है, वैसे ही ये जो काम और क्रोध है चैतन्य को ढक लेता है। पहला उदाहरण भगवान देते हैं। दूसरा उदाहरण भगवान देते हैं, यथा दर्शोर मलेन च। भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे आईना है, दर्पण में जैसे कचरा और दर्पण में जैसे धूल मैल हो जाता है तो दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। अभी मोबाइल की स्क्रीन में हम अपने चेहरे को देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन में यदि हम धूल और मैल लगा दे तो स्क्रीन में हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। तो भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे दर्पण और धूल, जैसे दर्पण में यदि धूल डाल दें, मैल डाल दें, तो हमारा जो प्रतिबिंब है, हमारा जो अश्क है, वो हमको दिखाई नहीं देता। वैसे ही ये काम और क्रोध रूपी जो धूल और मैल है, चैतन्य रूपी दर्पण में ढक जाने से चैतन्यता दिखाई नहीं देती। ये दूसरा उदाहरण भगवान देते हैं। और तीसरा उदाहरण देते हैं भगवान, तीसरा उदाहरण देते हैं, यथो उल्बेन यथोब्लेन आवृतो गर्भस्तथा। भगवान कहते हैं कि जैसे जरायु मतलब जैसे भ्रूण माता के गर्भ में ढक जाता है, तो जब गर्भ में ढक जाता है तो हमको पता नहीं चलता कि उसके अंदर जो भ्रूण है, जरायु है, तो वैसा ही जरायु रूपी चैतन्य को वो गर्भ जैसा ढक लेता है। इसी काम क्रोध भी हमारे चैतन्यता को ढक लेता है। तो हम देखते हैं 3 प्रकार का उदाहरण भगवान यहाँ पे देते हैं। एक आग और धुआं का, नंबर 1। नंबर दूसरा आईना, दर्पण और धूल का, नंबर 2। और तीसरा गर्भ और भ्रूण का, गर्भ और जरायु का। ये 3 उदाहरण देते हैं। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि भैया ये तो भगवत गीता तो साधना की पुस्तक है, ये कोई कविता तो नहीं है कि हम बहुत सारे उपमा दें, एग्जाम्पल दें, जैसे देते नहीं कविताओं में कि चांद के जैसा चेहरा है, और बहुत सारी हम उपमाएं देते हैं कविताओं में। तो एक प्रश्न उठता है कि भैया ये तो भगवत गीता तो साधना का पुस्तक है, भगवत गीता तो साधनों की बुक है, पुस्तक है, इसमें भगवान ये 3 तरीके का उपमा क्यों दे रहे हैं? कविता लिखते तो देते, ये 3 तरीके का उपमा क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे एक कारण है, उसको हमको समझना होगा। पहला जो उपमा भगवान देते हैं, पहला जो उदाहरण भगवान देते हैं कि जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, धुआं जैसे अग्नि को ढक लेता है, पहला उदाहरण देते हैं। ये पहला अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को भगवान अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं, पहली अवस्था होती है आग और धुएं के जैसे। जैसे आग को यदि धुआं ढक लिया तो हमको अग्नि दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो ताप है, वो हमको महसूस होता है कि धुआं अग्नि को ढक लिया, लेकिन उसका जो ताप है, टेम्परेचर है, वो हमको महसूस होता है। तो ये पहली अवस्था है, इसको सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। जब ये काम और क्रोध हमारे जीवन में आता है तो हम पहली अवस्था में यदि वो है, तो पहली अवस्था में वो हमारे चैतन्यता को तो ढक लेगा, धुएं के जैसे, धुएं और अग्नि के जैसे, लेकिन हमारे विवेक को नहीं ढक पाता। जो ताप है, टेम्परेचर है, वो हमारा विवेक है। तो पहले अवस्था में क्या होता है कि जो काम क्रोध हमारे जब जीवन में आता है, तो यदि वो सूक्ष्म अवस्था में है तो वो केवल हमारे चैतन्यता को ढक लेता है। जैसे अग्नि
अग्नि को जैसे धुआं ढक लिया, चैतन्यता को ढक लिया, लेकिन ताप को नहीं ढक पाता, टेम्परेचर को नहीं ढक पाता। तो हमारे चैतन्यता को तो ढक लेता है पहली अवस्था में, फर्स्ट स्टेप में, लेकिन हमारे ताप मतलब विवेक को नहीं ढक पाता। तो कहते हैं कि पहले अवस्था में यदि हम सदविवेक में हम प्रतिष्ठित रहे, हमारे जीवन में सदविवेक रहे, तो ये जो काम और क्रोध है हमारे चैतन्यता को ढक नहीं, मतलब ढक जरूर लेगा, लेकिन हम उससे निकल सकते हैं, ये सूक्ष्म अवस्था में। तो ये सूक्ष्म अवस्था में हम हमारे चैतन्यता को ढक लेगा, लेकिन विवेक को नहीं ढक सकता। तो यदि काम और क्रोध अभी सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश किए हैं, तो हम विवेक के द्वारा यहाँ से निकल सकते हैं। ये पहला अवस्था है, पहला कंडीशन है, पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप में भगवान कहते हैं, जैसे आईना दर्पण है, उसमें धूल और मैल जम जाता है, तो ये दूसरा कंडीशन है, थोड़ा सा और स्थूल। सूक्ष्म में तो हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारे विवेक को वो ढकने में थोड़ा सा ढक नहीं पाता। दूसरे अवस्था में भगवान कहते हैं आईना और उसके आवरण का, धूल और मैल का, इसमें हमको क्या होता है कि थोड़ा परेशानी होता है, और परेशानी होता है, क्योंकि इसमें वो हमारे प्रतिबिंब को ही हम नहीं देख पाते। आईना में इस तरीके से ढक जाता है धूल और मैल कि हम प्रतिबिंब नहीं देख पाते। तो इसमें साफ करने में थोड़ा सा, यदि हम उसको साफ करें आईना को, तो शायद हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दूसरे में थोड़ा सा हमको साफ भी करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा साधना कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा निकल सकते हैं दूसरे कंडीशन। ये थोड़ा सा स्थूल कंडीशन। तो पहले कंडीशन में केवल हम सदविवेक के द्वारा निकल सकते हैं, जहाँ पे भगवान आग और धुएं का एग्जाम्पल देते हैं। सदविवेक को हम जला के उस समय सदविवेक को हम बचा सकते हैं। दूसरे कंडीशन में जहाँ पे भगवान आईना और धूल का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पे हमको साधना स्टार्ट करना पड़ेगा, हमको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम काम और क्रोध को विजय कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल भगवान आईना और धूल और मैल का देते हैं। इसमें थोड़ा सा परिश्रम, साधना और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पहले कंडीशन में केवल सदविवेक की आवश्यकता है। तीसरा जो कंडीशन है, उसमें भगवान वो ज्यादा स्थूल है और अति स्थूल अवस्था है, जैसे गर्भ भ्रूण को ढक लेता है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब अति स्थूल अवस्था जब आ जाए काम और क्रोध का, तो उसका एग्जाम्पल भगवान देते हैं, जैसे हमारा गर्भ है, उस गर्भ में कोई भ्रूण को जैसे गर्भ ने ढक लिया है, तो यहाँ पे आप पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सदविवेक भी नहीं कर सकते। अभी वहां पे जो भ्रूण है वो धीरे धीरे गर्भ के अंदर बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 तरीके का एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 38 में देते हैं कि ये काम क्रोध भी जब हमारे जीवन में आता है, तो वो भी अलग अलग अवस्थाओं में आता है। पहले अवस्था में आप सदविवेक के द्वारा काम और क्रोध को हरा सकते हैं, जिसमें वो अग्नि और धुआं का उदाहरण देते हैं कि अग्नि से धुआं ढका, लेकिन ताप तो है, टेम्परेचर तो है, ये टेम्परेचर ही विवेक है। दूसरे उदाहरण पे भगवान देते हैं आईना दर्पण और मैल का, ये दूसरा अवस्था है कि यदि दर्पण में धूल और मैल जम जाए, तो आपको थोड़ा पुरुषार्थ भी करना होगा। दूसरे कंडीशन में पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है। यहाँ पे काम और जो क्रोध है स्थूल अवस्था में। तीसरा जो अवस्था भगवान बताते हैं जो अति स्थूल है, अति स्थूल को उदाहरण देते हैं गर्भ और जरायु का, गर्भ और भ्रूण का। तो इस अवस्था में बड़ा मुश्किल होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं की बात भगवान 38वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि धूमेन व्रियतेर्वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोलबेन नावृतो गर्भस्तथा तेमेन दावृतम्।
ये 3 प्रकार का कंडीशन, 3 प्रकार का सिचुएशन, 3 प्रकार की स्थिति भगवान कहते हैं सूक्ष्म स्थिति, स्थूल स्थिति और अति स्थूल स्थिति। तो अब हमको अपना जो लड़ाई है उसको उस तरीके से हमको उसको प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम आगे श्लोक में भगवान जो 38वां नंबर श्लोक के बाद भगवान 39वां नंबर श्लोक की बात करते हैं। तो अब क्या होता है कि आपको यदि किसी से लड़ाई करना है, किसी शत्रु को पराजित करना है, तो शत्रु को पराजित आप तभी कर पाएंगे जब जानेंगे कि शत्रु कहाँ रहता है। जब नहीं जानेंगे शत्रु कहाँ रहता है तो हम कितना भी लड़ाई लड़े, हम शत्रु को पराजित नहीं कर सकते। तो जब कभी भारत और पाकिस्तान में जब सैनिक आपस में लड़ते हैं तो भारत के सैनिक देखते हैं कि पाकिस्तान के सैनिक कहाँ पे हैं। तो जहां पे वो सैनिक होते हैं वहीं पे वो गोला बारूद और बम दागते हैं। अब पता चला कि दुश्मन है उत्तर दिशा में और हम पूरब दिशा में गोला और बारूद फेंकेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे? युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। यदि हमारा शत्रु दक्षिण दिशा में है और हम अपना गोला बारूद सब उत्तर दिशा में फेंकेंगे तो क्या हम शत्रु को जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। यदि हमारा शत्रु पूर्व दिशा में है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं पश्चिम दिशा में जाके तो क्या हम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो हम युद्ध को तभी जीतेंगे जब हमको पता चलेगा कि शत्रु कहाँ पे है। तो भगवान तो शत्रु के बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं कि शत्रु कहाँ पे है। मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा, यहाँ लाइट चली गई है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो भगवान इस शत्रु के बारे में कहते हैं कि ये जो शत्रु है, काम रूपी जो शत्रु है, क्रोध रूपी शत्रु है, कि 3 जगह में इसका निवास है। तो पहला शत्रु का जो निवास स्थान भगवान कहते हैं वह है इंद्रिय, इंद्रियाणी। इंद्रियों में ये काम और क्रोध रूपी शत्रु का निवास होता है। दूसरा इसका निवास स्थान भगवान कहते हैं मन, मन में इसका निवास है। और तीसरा निवास स्थान भगवान कहते हैं बुद्धि, ये बुद्धि में निवास करता है। तो ये 3 जगह पे भगवान कहते हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो जहां जहां पे जो निवास करेगा उसी के अनुसार हमारी लड़ाई होगी। यदि हमारा शत्रु आकाश में विचरण कर रहा है तो हमको आकाशीय मार्ग के द्वारा उनसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यदि हमारा शत्रु समुद्र के नीचे है तो हमको बड़े बड़े युद्ध पोत और पनडुब्बी भेजना पड़ेगा। और यदि हमारा शत्रु जमीन में है तो जो हमारी लड़ाई है वो जमीन में होगी। तो भगवान आगे के श्लोक में इन शत्रुओं के स्थान के बारे में बताते हैं। तो थोड़ा 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा क्षमा कीजिए, थोड़ा लाइट में जाके ऑन करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं कि ये शत्रु हमारा कहाँ पे विराजित कहाँ पे है और इसके अनुसार हमको इन शत्रुओं को इस शत्रु से लड़ना होगा। तो यदि हमारा शत्रु इंद्रिय में है तो हमको दमन के माध्यम से इंद्रिय से लड़ना होगा, दम का इस्तेमाल करना होगा। यदि हमारा शत्रु मन में है तो शम के माध्यम से इस काम और क्रोध को जीतना होगा। और यदि हमारा शत्रु बुद्धि में स्थित है तो परमात्मा और
परमात्म तत्व और ईश्वर के चिंतन के माध्यम से एक शत्रु को हराना होगा। तो बड़ा ही एक मनोवैज्ञानिक और बड़ा ही सुंदर बात भगवान कहते हैं कि तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यो यादो नियम्य भर्षभ पापमानां प्रजहितेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रिय है इसको सबसे पहले तुम इंद्रियों को वशीभूत करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस पाप रूपी काम का परित्याग करो। भगवान सबसे पहले उपदेश देते हैं कि सबसे पहले काम और क्रोध से हमारे लड़ाई लड़ना है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो कहते हैं इंद्रियों का नियमन करना, जिसको हम कहते हैं दम। इंद्रियों का नियमन करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये भगवान पहला उपाय हम साधकों को बताते हैं काम और क्रोध को लड़ने के लिए। उसके बाद भगवान 42वां नंबर में कहते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्यः मनः मनः पर इंद्रियभ्यः मनः परम इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परार बुद्धि दुर्बुद्धि परस्तुतः। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से जो परे है वो आत्मा है। तो यहाँ पे लड़ने के लिए भगवान युद्ध करने के लिए एक मनोविज्ञान हम सब साधकों को बता रहे हैं। साधकों को बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको इंद्रियों से लड़ना चाहिए। और यदि हम इंद्रियों से नहीं लड़ पा रहे हैं तो इंद्रियों के साथ साथ इंद्रियों की अपेक्षा जो श्रेष्ठतर है मन है, तो इंद्रियों और मन के माध्यम से हमको लड़ाई करना होगा। और मन और इंद्रियों के साथ साथ जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो साधना है वह और भी श्रेष्ठ होगा। और बुद्धि और मन और इंद्रियों के साथ जब हम परमात्म तत्व का चिंतन करेंगे तब हमारे जो काम और क्रोध से जो लड़ाई है वो और भी इफेक्टिव और भी बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन हमको सभी स्तरों से अपना जो संघर्ष है, अपना जो साधना है उसको हमको करना है। यदि हम इस काम और क्रोध रूपी शत्रु जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है इसका हम दमन करना चाहते हैं तो हमको इंद्रियों के स्तर पे भी काम करना होगा। यदि हम उनको दमन करना चाहते हैं तो मन के भी स्तर पे भी काम करना होगा। और हम इसको हराना चाहते हैं तो बुद्धि के स्तर पे भी काम करना होगा। और भी हम इसको और भी पूरी तरीके से हम करना चाहते हैं तो आत्म स्तर पे भी हमको काम करना होगा। इसी कारण तो हमारे जो गुरु जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि साधना केवल एक मुखी नहीं होना चाहिए। महर्षि अरविंद जी यही संदेश देते हैं कि साधना केवल एक मुखी नहीं, हर साधक के अंदर सारे साधनाओं का समन्वय होना चाहिए। ज्ञान का भी, तंत्र का भी, योग का भी, और जप का भी, ध्यान का भी, और स्वाध्याय का भी, सारे प्रकार के। और जब हम कभी कोई भी हम यहाँ पे कोर्स करते हैं, चाहे हम पितृ ध्यान का शिविर करें, चाहे हम भावातीत का शिविर करें, चाहे हम श्री विद्या का शिविर करें, चाहे आत्म साक्षात्कार शिविर करें, चाहे हम ब्रह्म साक्षात्कार का शिविर करें, हर शिविर में, हर साधना पद्धति में जो हमारे गुरु जी हैं वो हमको सारे प्रकार के पद्धतियों पे दक्ष करते हैं, सारे प्रकार के पद्धतियों में दक्ष करते हैं। कि एक साधक मंत्र जप के माध्यम उसके जीवन में जप का भी स्थान होना चाहिए, उसके जीवन में ध्यान का भी स्थान होना चाहिए, उसके जीवन में ज्ञान का भी स्थान होना चाहिए। हमको सब मालूम है कि जब कोई भी हम शिविर में जाते हैं 3 बजे के बाद एक बौद्धिक चर्चा होती है। तो बहुत सारे साधक कहते हैं कि बौद्धिक चर्चा क्यों होता है, इस समय भी हमको
साधना और साधनात्मक कुछ कक्षाएं लगना चाहिए, पर वो जानते नहीं कि हमको बौद्धिक स्तर पे भी हमको मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा भी हमको परिपक्व होना होगा। उसके बाद उपासना का भी हमको ज्ञान देते हैं। योग का तो ज्ञान होता ही है बुद्ध शुद्धि और गुरु क्रिया के माध्यम से। उसके साथ साथ हमको साहित्य का भी अध्ययन करने के लिए गुरु देते हैं। हमें बोला जाता है कि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, रुद्री का पाठ करें, बहुत सारी उपासना का भी ज्ञान हमको हमको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सारे स्तरों पे है। इस काम और क्रोध को पराजित करना है, सांसारिक इच्छाओं से ऊपर जाना है, तो इसके लिए केवल एक मार्ग नहीं, हमको सारे मार्गों का समन्वय करके चलना होगा। और इसका जो प्रमाण है, एविडेंस है, भगवत गीता के 42वें नंबर, जहाँ पे स्पष्ट भगवान निर्देश देते हैं कि ये जो साधना है केवल शरीर के तल पे नहीं होगी। भगवान क्लियर कहते हैं कि ये जो साधना है वो मन के तल पे भी होना चाहिए, ये साधना है वो बुद्धि के तल पे भी होना चाहिए, ये साधना है ये इंद्रियों के भी तल पे होना चाहिए, ये जो साधना है आत्म तत्व की चिंतन के लेवल पे भी होना चाहिए। और जब हम इन चारों तलों पे, चारों स्तरों पे जब हम साधना करेंगे, तब कहीं हम इस काम, सांसारिक वासना रूपी सांसारिक इस काम और क्रोध को जीत पाएंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे पंथ और संप्रदाय हैं जो बहुत एकमुखी हैं। बहुत सारे संप्रदाय में योग है तो भैया योग को ही पकड़ के चलो, हमको दूसरा नहीं करना। कोई भक्ति मार्ग है तो भैया एक मंत्र लो और उसी को जपते रहो, और कोई मार्ग हमको ना पढ़ाई करना है, कुछ नहीं करना, हम खाली ये मंत्र का जप करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब फालतू है, जब ध्यान ये उपासना केवल हम ध्यान करेंगे, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करेंगे। अब कुछ कहेंगे ये ध्यान गलत है, योग गलत है, हम तो केवल चिंतन के माध्यम से परमात्मा तक हो पाएंगे। लेकिन हमारे गुरु कहते हैं कि केवल एकांगी हो जाने से, केवल एक मुखी हो जाने से चीजें नहीं बनी, हमको सारे स्तरों पे भी हमको काम करना पड़ेगा। और इस परंपरा को जो पालन करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 3 अध्याय के 40वां 42वां नंबर पे बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमारी लड़ाई है, हमारी साधना है, हमारा जो संघर्ष है, वो बहुत अलग विभिन्न स्तरों की साधनाएं है, विभिन्न स्तरों का वो मार्ग है। इसका हमारे जीवन में मन का भी साधना होना चाहिए, हमारे जीवन में बुद्धि का भी साधना होना चाहिए, हमारे जीवन में इंद्रियों की भी साधना होनी चाहिए, इंद्रियों का भी निग्रह करना चाहिए। खातून आश्रम में 4 बजे से उठा के हम जब प्रातः स्मरण करते हैं, उसके बाद हमको कर्मयोग 4 से 5 बजे कर्मयोग की हमारी कक्षा होती है, जहाँ पे हम बगीचे में घास फूस को निकालते हैं, परिश्रम का काम करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं। बहुत सारे साधक हैं वो किचन में जाके सब्जी काटते हैं, कई लोग सब्जी लेने जाते हैं। कर्मयोग, तो सारे जो ये जो सारी साधनाएं हैं हमको अलग अलग स्तर पे हमको प्रभावित करती हैं। इंद्रियों को आप शुद्ध कैसे करेंगे? कर्मयोग के माध्यम से। मन को आप कैसे शुद्ध करेंगे? उपासना के माध्यम से। बुद्धि की शुद्धता कैसे होगी? तत्व चिंतन के माध्यम से। तो इस तरीके से ये सारी साधनाएं हैं, सारी स्तर पर हमको काम करना है। तो इसका भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः परमस्तु पराम बुद्धि यो बुद्धे परस्तु सा। हमको इस प्रकार से आ, काम करना चाहिए कि हम चारों स्तरों पे, चारों लेवल पे, चारों चीजों पे हम साधना करें और सम्यक रूप से परमात्मा की ओर प्राप्ति करें। और हमारे पीडीएल में तो इसको और भी सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। देखिए, जब कोई साधक शुरू में आता है तो उसको हम बुद्ध शुद्धि सिखाते हैं, थोड़ा प्रगति हुआ तो उसको सूक्ष्म शरीर की साधना कराते हैं, और परिपक्व हुआ तो फिर वो शांभवी की साधना में जाता है, और परिपक्व हुआ तो फिर श्री विद्या
भावातीत की साधना में जाता, भावातीत की साधना में गया, फिर श्री विद्या की साधना में गया, फिर आत्म साक्षात की शिविर में साधना में गया, फिर वो ब्रह्म साक्षात की शिविर में साधना में गया। और इसको आप सूक्ष्मता से विवेचन करें तो देखेंगे कि एक जो साधना है वो शरीर की शुद्धि करता है, एक साधना मन की शुद्धि करता है, एक साधना बुद्धि की शुद्धि करता है, और एक साधना हमको जो ब्रह्म और आत्म साक्षात्कार की साधना वो हमको आत्म तत्व की ओर ले जाता है। तो ये जो जीवन के जो बुनियादी हमारे संदर्भ है, बुनियादी जो आयाम है, जिसे हम मन कहते हैं, किसी आयाम को बुद्धि कहते हैं, किसी आयाम को शरीर कहते हैं, किसी आयाम को परतत्व कहते हैं, चारों आयामों की साधना जब हमारे जीवन में आए तब हम सचमुच विज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, आत्मज्ञानी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, भगवान कहते हैं 40वें नंबर श्लोक में, पाप माहम प्रयहि, भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम और क्रोध है वो ज्ञान को भी नष्ट कर देता है और विज्ञान को भी नष्ट कर देता है। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है? इससे ज्ञान का मतलब है जैसे कि हम सब जानते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये ज्ञान है, इसको हम ज्ञानम बोलेंगे कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है? जब इसको आप अनुभूति करने लगेंगे, जब आप सच में अनुभूति करने लगेंगे कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, जब आपके अनुभव में हो जाएगा तो ये विज्ञान है। तो ये जो काम और क्रोध है ज्ञान को भी नष्ट करता है, विज्ञान को भी नष्ट करता है। ज्ञान मतलब क्या ज्ञान है, और ज्ञान जो अनुभव हो रहा है उसको भी नष्ट किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति दूध है, दूध के संबंध में सुना, दूध कैसा है, वो अज्ञानी है। जो व्यक्ति दूध को देखा, दूध सफेद रंग का होता है, वो ज्ञानी है। और जो व्यक्ति दूध को चखा है, चख लिया, वो वो क्या है? विज्ञानी है। तो अज्ञानी जो केवल इंफॉर्मेशन रखता है, ज्ञानी जो इंफॉर्मेशन को विश्लेषण कर लेता है, उसमें से उस नॉलेज से जब वो सही चीजों को निकालने की क्षमता रखता है, जैसे दूध सफेद है तो वो ज्ञानी हो गया। और विज्ञानी किसे कहते हैं? जो उसका अनुभव कर लेता है, दूध को पी के चख के अनुभव करता है, वो विज्ञानी है। तो भगवान कहते हैं कि एषः काम ज्ञान विज्ञान नाश, ये जो काम और क्रोध है ज्ञान को भी नष्ट कर देता है, विज्ञान को भी नष्ट कर देता है। तो ज्ञान और विज्ञान मतलब यही है कि दूध के बारे में किसी ने सुना, दूध को किसी ने देखा, और दूध को जो चखा वो विज्ञानी। तो विज्ञानी हमेशा कभी गलत नहीं करेगा। हम यदि तीन कटोरी लें, तीन कटोरी में एक कटोरी में हम दूध को रख दें, एक कटोरी में हम मठा को रख दें, और एक कटोरी में हम सफेद रंग के पेंट को रख दें, तो जो तीनों सफेद दिखाई दे रहा है, दूध भी सफेद, मठा भी सफेद, और जो पेंट है, स्टेम्पर पेंट है, वो भी कटोरी में रख दे, तो तीनों देखने में दूध के जैसे दिखाई दे रहा है। तो जो अज्ञानी है, जो केवल इंफॉर्मेशन लिया है, वो गलत कर सकता है, वो बोलेगा तीनों में दूध है, क्योंकि तीनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है। और जो ज्ञानी है वो जानता है दूध जो सफेद रंग का है, तो शायद वो भी गलत हो सकता है कि अरे तीनों में तो दूध रखा हुआ है। और जो विज्ञानी है, जिसने चखा है, और जब वो चखता है तो वो पता चल जाता है कि अरे ये तो दूध नहीं, ये तो मठा है। अरे दूसरा को जब चखेगा तो बोलेगा अरे ये तो दूध नहीं है, ये तो केवल पेंट है। और तीसरा को जब चखेगा तो बोलेगा ये दूध है। तो जो विज्ञानी व्यक्ति होता है उसमें विश्लेषण करने की क्षमता भी आ जाती है, क्योंकि वह अनुभव सिद्ध है। तो कहते हैं कि जो काम और क्रोध है वो ज्ञान को भी नष्ट करते हैं और विज्ञान को भी नष्ट करता है। आगे के श्लोक में जो इस भगवत गीता का इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, वो कहता है कि एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यमानमात्मना जहि शत्रुनं महाबाहो कामदूरदुरासनम्।
कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार निश्चयात्मक बुद्धि की सहायता से विपथगामी मन को निश्चल करके वासना रूप दुर्जय शत्रु को त्याग करो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि के माध्यम से, निश्चयात्मक बुद्धि के माध्यम से इस मन को निश्चल करके वासना रूपी इस महाशत्रु को हमको परास्त करना है। तो यहाँ पे जो निश्चयात्मक बुद्धि की जो बात भगवान कहते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब होता है कि ऐसे बुद्धि जो परमात्मा में, आत्मा में लगी हुई हो। तो जब हमारी बुद्धि आत्मा में लगी होती है, हमारी बुद्धि जब निश्चयात्मक होती है, तो हम इस ज्ञान के माध्यम से हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मन स्तर पे भी लड़ना है, बुद्धि के स्तर पे भी लड़ना है, इंद्रियों के भी स्तर। लेकिन अर्जुन को जो सबसे आखिरी उपदेश देते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि के माध्यम से, निश्चल बुद्धि के माध्यम से इस वासना रूपी शत्रु को जीतना है। तो निश्चयात्मक बुद्धि के मतलब हमने पढ़ा है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। निश्चयात्मक बुद्धि का मन होता है ऐसे बुद्धि जो भगवान में लगा है, परमात्मा में लगा है। तो ये पांचवा अंतिम जो उपाय भगवान बताते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि के माध्यम से ऐसी बुद्धि जो आत्म तत्व, आत्मचिंतन में रत है। तो इसका भी एक मनोविज्ञान है कि मन के स्तर पे भी आप लड़ेंगे, इंद्रियों के भी स्तर पे भी आप लड़ाई कर रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे भी आप लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप निश्चयात्मक बुद्धि में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, मतलब आपका मन जब तक आत्म तत्व का चिंतन नहीं करेगा या भगवान के श्री चरणों में आपको प्रेम नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई, तब तक हमारी जो साधना है उसमें कुछ न कुछ अपूर्णता रहेगी ही रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि मन स्तर पे भी लड़ना है, बुद्धि स्तर पे भी लड़ना है, इंद्रियों के भी स्तर पे भी हमको साधना करना है, और साथ साथ अपने मन को, अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि रखना है। निश्चयात्मिका बुद्धि का मतलब होता है आत्म तत्व के चिंतन में रत रखना है, या कहे भगवान के भक्ति में मन को रखना है, भगवान के श्री चरणों में मन को रखना है। तो ये भी हमारे साधना क्रम में होना चाहिए। तो ऐसा भी देखा गया है कि यदि हमारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, हम अपने मन को यदि परमात्मा या आत्मचिंतन में नहीं लगा के रखें, तो हम इंद्रियों के स्तर पे भी कितना लड़े, बुद्धि के स्तर भी कितना लड़े, हम मन के भी स्तर में भी कितना लड़े, हमारी जो साधना है वो परिपक्व नहीं होती, फलित नहीं होती, क्योंकि हमारा मन तो कहीं और है। तो भगवान कहते कि मन को भी, उसको भी निश्चयात्मक बुद्धि रखना है, मतलब परमात्मा में संलग्न रखना है। तो इसको हम कैसे समझें कि भगवान को पकड़ के रखना है, परमात्मा को पकड़ के रखना है, बाकी साधनाओं को हमको करना है। तो इस प्रकार से ये पूरी साधना का जो विज्ञान है भगवान हमको बताते हैं, और इस तरीके से हम यदि साधना करें तो इस काम और क्रोध रूपी जो महाशत्रु है उसको हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह इसका एक शाब्दिक शब्दों पे आधारित एक भावार्थ है। अगले बार हम इन श्लोकों पे और भी भाष्यकारों ने जो टीका किया है, इस 42वें नंबर श्लोक पे, 41वें नंबर श्लोक पे संत ज्ञानेश्वर ने कुछ टीकाएं की हैं, शंकराचार्य महाराज जी ने जो कुछ टीकाएं की हैं, रामकृष्ण मिशन और चैतन्य मिशन के भी महापुरुषों ने जो टीकाएं की हैं, उन टीकाओं पे बात करेंगे। उन्होंने भी इसका एक बहुत सुंदर भावार्थ निकाला है, क्योंकि समय का अभाव है तो हम कोशिश करेंगे। ये जो 42वां और 43वां नंबर का श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान ने सारे उपायों को बताया है। तो अगले में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र का हम यहाँ पे
समापन करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य जी। वागेला सर, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई प्रश्न है क्या? जी नहीं, वो नेम चेंज किया था उसकी वजह से हुआ था। जी धन्यवाद। तो आप सभी का दिन शुभ रहे। हरिओम।